हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का सरिया स्टडी में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जो है कि क्लास जो है 12th के जो है कि इतिहास के बारे में बात करेंगे और बीएससीसी जो है एग्जाम जो है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो एग्जाम जो है उसके लिए जो है जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो पूछने वाला है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आइए हम लोग बिना वीडियो को जो है देरी किए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए कहता है कि जो है यूनेस्को द्वारा किस वर्ष जो है हम्पी विश्व धरोहर स्थल जो है घोषित किया गया था। यानी कि कहता है कि यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। इनकी ऑप्शन नंबर ए नंबर में कह रहा है 1856 में, 1876 में, 1902 में और 1986 में। इनकी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 1986, ठीक है ना। विजयनगर का महान शासक कौन था? अब कहता है कि विजयनगर का जो है महान शासक कौन था। ऑप्शन नंबर ए नंबर में कह रहा है कि नरसिंह, बी नंबर में कह रहा है कि कृष्णदेव राय और सी नंबर में अच्युत देव राय और डी नंबर में कहता है सदाशिव राय। इनकी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कि कृष्णदेव राय। यानी कि कृष्णदेव राय जो थे वो विजयनगर के क्या थे? इनके महान शासक थे, राजा थे। हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो हम्पी किस राज्य से संबंधित है? मौर्य से, गुप्त से या ब्राह्मणी से या विजयनगर से। हम्पी जो है वह राज्य जो है वह विजयनगर से क्या है? संबंधित है, ठीक है ना। अब कहता है क्वेश्चन कहता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए नंबर में कह रहा है कि 1347 में, 1325 में, 1336 में और 1348 में। ऑप्शन नंबर होगा 1336 में, ठीक है ना। और अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो अंकुजर निकाय के अनुसार महान पदों की संख्या जो कितनी थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कितना? 16 हो जाएगा, ठीक है ना। ये अंगुत्तर निकाय के जो अनुसार महाजनपदों की जो संख्या जो थी वह 16 थी। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो मगध साम्राज्य की स्थापना जो था ऑप्शन नंबर ए नंबर में कह रहा है बिंबिसार, बी नंबर में कह रहा है कि अजात शत्रु और सी नंबर में कह रहा है कि उदयीन और डी नंबर में कह रहा है कि नागद शक। यानी कि ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा बिंबिसार। मगध साम्राज्य के जो राजा जो थे वह बिंबिसार थे, ठीक है ना। विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने जो है ग्रहण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि जो थी ए नंबर में ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये समुद्रगुप्त और डी नंबर में है स्कंदगुप्त कहता है। तो आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है विक्रमादित्य ने जो है इसने सम्राट की उपाधि क्या किया था? ग्रहण किया था। विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण किया था। अशोक किस वंश के शासक थे? देखिए कहता है कि ऑप्शन नंबर ए नंबर में कह रहा है कि नगद वंश, बी नंबर में कि मौर्य वंश, सी नंबर में गुप्त वंश और डी नंबर में पाल वंश। आंसर होगा मौर्य वंश। यानी कि अशोक जो थे वो मौर्य वंश के क्या थे? शासक थे। डी नंबर में कह रहा है इसमें मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? तो देखिए ये कहता है कि जो है डी नंबर में मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या महेंद्र। तो मौर्य वंश इनके संस्थापक जो थे वो बिंदुसार थे, ठीक है ना। बिंदुसार जो थे वो क्या थे? इनकी मौर्य साम्राज्य के जिनके प्रथम शासक थे। डी नंबर में इनकी 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि महाभारत की इनकी रचना किस वर्ष में हुई है? ये किस भाषा में हुई है? सॉरी, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? ए नंबर में कर रहा है संस्कृत, बी नंबर में पाली, सी नंबर में प्राकृत और डी नंबर में हिंदी। आंसर हो जाएगा संस्कृत। महाभारत की जितनी भी रचना जो किया गया था वह संस्कृत भाषा में किया गया था, ठीक है ना। अब कहता है पुराणों की संख्या कितनी है? तो देखिए पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या जो देखिए 18 की संख्या इनकी आंसर हो जाएगा 18, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के जो है आश्रमों का उल्लेख है? देखिए आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख किया गया है? ए नंबर में कहता है कि 2, बी नंबर में कहता है कि 4 और सी नंबर में 6 और डी नंबर में 8। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार की आश्रमों की व्यवस्था की गई है, उल्लेख किया गया है? तो 4 किया गया, ठीक है ना। अब मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि 1885, 1900, बी नंबर में कहता है 1906, सी नंबर में कहता है 1915 और डी नंबर में कहता है 1919। यानी कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 में किया गया था, ठीक है ना। अब कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जो जनरल जो थे वह कौन थे? ऑप्शन नंबर ए नंबर में कह रहे हैं कि सी राजगोपालाचारी और लॉर्ड माउंट विजन और लाल बहादुर शास्त्री और डी नंबर में इनकी रेड क्लिफ। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि श्री राजगोपालाचारी जो थे वो भारत के जो थे वह प्रथम जनरल गवर्नर थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षता कौन थी? यानी कि क्वेश्चन नंबर का है 15 में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो थी अध्यक्षता जो थी वह कौन थी? ए नंबर में कह रहा है एनी बेसेंट, बी नंबर में कह रहा है अरोड़ा आफर अली और सी नंबर में सरोजनी नायडू और डी नंबर में विजय लक्ष्मी पंडित। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा एनी बेसेंट। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एनी बेसेंट।
अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। यानी कि ए नंबर में भगत सिंह, बी नंबर में चंद्रशेखर और सी नंबर में जवाहरलाल नेहरू और डी नंबर में सुभाष चंद्र बोस। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा जय हिंद का नारा जो दिया था वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए कहता है संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो भारत के जो है प्रथम संविधान अध्यक्ष थे, ठीक है ना। ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा। देखिए ए नंबर में दिया भीमराव अंबेडकर, बी नंबर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी नंबर में दिया सच्चिदानंद सिन्हा और डी नंबर में जवाहरलाल नेहरू। यानी कि आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि ये भारत के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है ना। भारत कब गणतंत्र हुआ, कहता है कि भारत कब गणतंत्र हुआ। ए नंबर में कहता है 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1950 और इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जो है वो भारत गणतंत्र हुआ था, ठीक है ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। देखिए कौन थे, तो स्वतंत्र भारत जब जैसे भारत देश जब आजाद हुआ था, तो भारत देश आजाद होने के बाद से पहला जो प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, और जो है पहला जो गृह मंत्री बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। तो कहता है 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था। यह आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बतलाना है कि यह भारत उनकी पाकिस्तान का जो है पहला प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली, और सी नंबर में कह रहा है इकबाल अहमद, और डी नंबर में कह रहा है कि मौलाना आजाद। आप लोगों के पास जो है 5 सेकंड का इनकी 5 सेकंड जो है समय है, आप इसका आंसर दीजिए। लियाकत अली जो थे इनकी पाकिस्तान के जो थे वो पहले जो है प्रधानमंत्री थे, लियाकत अली, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं इनकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।